सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 से क्लास 10th में आ चुके हैं और हिंदी की तैयारी करना शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले हमारी इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी कक्षा 10 के संपूर्ण सिलेबस की। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। तो कुछ इस प्रकार से आ जाता है हिंदी आ हमारे पास, यानी हिंदी ए हमारे पास भाग 2 है हमारा। इसमें आपकी 2 बुक चलती हैं, एक आपकी कृतिका है और दूसरी आपकी क्षितिज है। आपको बता दें कृतिका में केवल 3 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, वहीं क्षितिज के 2 भाग होते हैं, एक होता है काव्य खंड और दूसरा होता है गद्य खंड। तो चलिए फटाफट से पहले बात कर लेते हैं कृतिका की, क्योंकि इसमें बहुत कम सिलेबस आपको पढ़ना होता है। तो कुछ इस प्रकार से बात करते हैं कृतिका के विषय सूची की। तो इसमें पहला चैप्टर आपका होता है माता का आंचल, इसको लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। वहीं दूसरा चैप्टर आपका होता है साना साना हाथ जोड़िए, इसको मधु कांकरिया जी ने लिखा हुआ है। और तीसरा चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूं, जिसको अज्ञे जी ने लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आपको कृतिका के 3 चैप्टर पढ़ने हैं, पहला माता का आंचल, दूसरा साना साना हाथ जोड़िए, तीसरा मैं क्यों लिखता हूं। और अंत में आपको बता देते हैं कि लेखक परिचय के बारे में भी आपको दिया है और पढ़ना है। तो एक बुक तो हमारी हो जाती है समाप्त, सिलेबस हमने अच्छी तरीके से जान लिया। बात करते हैं इसी के साथ अपनी दूसरी बुक की। तो दूसरी बुक हमारे पास है क्षितिज। क्षितिज में आपको बता दें 2 खंड हैं, एक है आपका गद्य खंड और एक है आपका काव्य खंड। गद्य खंड में कुल 6 चैप्टर हैं, वहीं काव्य खंड में भी आपके 6 चैप्टर हैं। तो चलिए बात करते हैं विषय सूची की। तो काव्य खंड का पहला चैप्टर है पद, जिसको लिखा है सूरदास जी ने। इसमें जो श्री कृष्ण जी हैं और जो गोपियां हैं, उन दोनों की बातों को लेकर के वर्णन किया गया है। बहुत ही मधुर काव्य है, पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। दूसरा चैप्टर हमारा लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, यानी कि सीता स्वयंवर से। जब सीता जी का स्वयंवर होता है और श्री राम भगवान उस धनुष को तोड़ देते हैं, तो जिस पे परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं, तो उस समय जो वाद विवाद होता है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया एक महान काव्य खंड हो जाता है। इसी के साथ तीसरा हमारे पास आता है आत्मकथा। आत्मकथा आपको बता देते हैं ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ में अपने चैप्टर नंबर 4 की। तो कुछ इस प्रकार से चैप्टर नंबर 4 हो जाता है उत्साह अट नहीं रही है, इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बहुत ही अच्छी ज्ञानवाचक बातें जो है इसमें बताई गई हैं। 5th है यह दंतुरित मुस्कान फसल। दंतुरित का मतलब होता है जब छोटे बच्चे हंसते हैं और उनके आगे की जो 2 दांत होते हैं वो हंसते वक्त जब बाहर निकल के आते हैं तो एक अलग ही शोभा देते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे रचना की गई है। बहुत ही अच्छा काव्य है, नागार्जुन जी के द्वारा लिखा गया है। और छठा चैप्टर है संगतकार। संगतकार का मतलब होता है जब हम भजन कीर्तन करते हैं तो मंडली को बुलाते हैं, तो मंडली में एक मेन होता है, हेड होता है, और बाकी सभी उसके सपोर्टर्स होते हैं। तो उनको लेकर के यहाँ रचना की गई है। मंगलेश डबराल जी के द्वारा ये लिखा गया है। बहुत ही अच्छे कवि हैं जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं विषय सूची गद्य खंड की। तो पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। आपको पता ही चल चुका होगा नेताजी का मतलब होता है नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहा गया है। स्वयं प्रकाश जी ने इसकी रचना की है। 8वां है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड पेपर के लिए। इसको राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। 9वां है लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज जो है इसको लिखा है यशपाल जी ने। इसी के साथ चलिए बात करते हैं अपने 10वें चैप्टर की। तो 10वां चैप्टर कुछ इस प्रकार से हमको दिया गया है। क्या कहते हैं, एक कहानी यह भी मनु भंडारी की रचना है और बहुत ही शानदार रचना है, पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। इसके साथ ही 11वां है नौबत खाने में इबादत। इसको लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। और आपको बता दें बोर्ड के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसी के साथ 12वां हमारा जो है ये संस्कृति चैप्टर है। इसको भंदत आनंद कौशल्यायन जी ने लिखा है। तो कुल मिला के इस तरीके से आपकी कृतिका और क्षितिज दोनों बुक समाप्त हो जाती है। कृतिका में 3 चैप्टर
आपको पढ़ने हैं। और वहीं क्षितिज की बात करें तो क्षितिज में कुल 12 चैप्टर हैं जिनको 2 खंडों में बांटा गया है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो ये तो हो जाती है हमारी हिंदी के सिलेबस की बात। अब बात आती है कि आपको पढ़ना कहां से है। अगर आप भी चाहते हैं हमारे ज्ञान बैच के साथ जुड़ना और मात्र 40 दिन में अपनी संपूर्ण हिंदी को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको केवल करना इतना है कि आपके चैनल गुरुकुल की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल देता हूं, फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है। मात्र और मात्र 40 दिन के अंदर मैं आपका ये पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं और साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कराऊंगा। तो एक एक चीज की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से होगी और ये बैच हमारी प्रारंभ होगी 1 अप्रैल से। तो मात्र 4 दिन का समय आप सभी के पास बचा है। आज रामनवमी के शुभ अवसर पे आप सभी के लिए बहुत ही शानदार बैच लेके आया हूं और ये बैच आपको मिलने वाली है पूरी तरीके से फ्री। आपको एक भी पैसा पे नहीं करना। ज्ञान बैच के साथ फटाफट से जुड़ जाइए। 1 अप्रैल से पढ़ाई को शुरू करके मई में हमारे पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। 15 मई तक हर हाल में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और व्याकरण पोर्शन शुरू करा दिया जाएगा। तो हमारे इस बैच के साथ जुड़ने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया करना कितना है। करना बस इतना है कि आपको हमारे चैनल गुरुकुल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। इसकी पूरी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है और मन लगा के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, हर एक पेपर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, एक एक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ जिसमें आपको सबसे पहले कृतिका शुरू कराएंगे। कृतिका का पहला चैप्टर जो है माँ का आंचल या माता का आंचल, इसको कंप्लीट करेंगे। या अगर आप चाहते हैं कि हम काव्य खंड के पद चैप्टर से शुरू करें तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। जैसे आप कमेंट करेंगे उसी तरीके से पढ़ाई शुरू होगी। मिलते हैं 1 अप्रैल को आपकी पहली क्लास के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद। मस्ती कर लीजिए और 4 दिनों में अपनी तैयारी के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। मिलते हैं पहली वीडियो के साथ, पहले दिन के साथ। तब तक बाय बाय।